परिवर्तनशील संसार के अनुभवों और घटनाओं की स्मृति कितनी भी अच्छी या बुरी हो, तुम्हारी आत्मा की विशालता को संकुचित करती है। वह तुम्हें बांध देती है। तुम्हारे स्वरूप अपरिवर्तनशील आत्मा की स्मृति तुम्हारी सजगता को विकसित और उन्नत करती है। यह तुम्हें मुक्त करती है। तुम जो हो, जैसे हो, अपनी स्मृति के कारण हो। यदि तुम अज्ञानी हो तो अपनी स्मृति के कारण, यदि तुम ज्ञानी हो तो अपनी स्मृति के कारण। अनंत की विस्मृति दुख है। अनंत की विस्मृति दुख है। तुच्छ संसार की विस्मृति आनंद है। प्रश्न है, अप्रिय स्मृतियों और सीमितताओं से हम कैसे छुटकारा पाएं? श्री शिव बोलते हैं, इस संसार और घटनाओं की अस्थायी प्रकृति को जाने। पहला है, इस संसार और घटनाओं की अस्थायी प्रकृति को जाने। दूसरा है, समझो और जानो कि भूतकाल की घटनाएं वर्तमान में विद्यमान नहीं। तीसरा है, भूतकाल को स्वीकार करके उसे छोड़ दो। चौथा है, अनासक्त और केंद्रित हो जाओ। पांचवा, सिद्ध पुरुष की संगति में और उनकी सेवा से आत्मा की स्मृति प्राप्त होती है। छठा है, तो हम प्राण शक्ति बने। दूसरा है, तो क्या वंडर। उपयुक्त कुछ भी ना काम करें तो चंद्रमा पर चलेगा। उपरयुक्त कुछ भी ना काम करें तो चंद्रमा पर चलेगा। जय श्री राम। मीनल, तुम्हारे पास इंग्लिश है? हाँ स्वामी जी, क्या नंबर है इंग्लिश में? 129। एक मिनट। मेमोरी स्वामी जी, memory makes you miserable or wise. Memory of experiences and events in the ever-changing world, however good or bad, constricts the vastness of the self. It binds you. Memory of the non-changing self expands and elevates awareness. This liberates you. You are what you are because of your memory. If you are ignorant, it is because of your memory. If you are enlightened, it is because of your memory. Forgetfulness of the infinite is misery. Forgetfulness of the trivial is ecstasy. Question: how do we get rid of unpleasant memories and limitations? Gurudev: know the impermanent nature of the world and events. Realize that past events do not exist in the present. Accept the past and move on. Be dispassionate and centered. Be in the company of the wise. In their presence, the knowledge of the self is gained. Increase prana, life force energy. And if none of this works, then time will take care.
मीनल बोलो कुछ। कि हम जो भी हैं, हमारी पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं, वो जो स्टोर्ड है हमारी मेमोरी में, उसके कारण आज जो हैं हम वैसे ही हैं। तो अगर वो सारी चीजें डिलीट करना है तो गुरुदेव ने बोला है बहुत सारे पॉइंट्स जिसके कारण हम वो मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं, हमारे प्राणा बढ़ा के या फिर ये जानकर कि लाइफ बहुत इनपर्मानेंट है और जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं वो हो चुके हैं, मतलब उनको अब लेट गो कर दीजिए। दे आर नॉट विथ अस एनीमोर। करेक्ट। तो पहला लाइन भी बहुत ही अच्छा है। स्मृति तुम्हें दुखी करती है और बुद्धिमान भी बनाती पहला लाइन जो है वो है। हाँ, और कौन बोलेगा? राहुल तो अंतर ध्यान। हाँ राहुल, तुम कुछ बोलो। स्वामी जी, जूम में पता नहीं मैं खुद ब खुद एग्जिट हो रहा हूँ और फिर खुद ब खुद साइन। कुछ सिद्धियां ऐसी भी होती। स्वामी जी एक यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आया। अनंत की विस्मृति दुख है, तुच्छ संसार की विस्मृति आनंद है। कैसे इसको समझा जाए? आनंद का मतलब यहाँ पर क्या है? विशालता ही है ना अनंत का मतलब। खुद को नहीं जानना, खुद के स्वभाव को नहीं जानना, ईश्वर को नहीं जानना, अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को ये शरीर समझना, यही सब। तो संसार की अनंत क्यों छूट गया? क्योंकि संसार का जो जो भी कुछ है वो हमको याद रहता है, और वो याद रहता है तो सुख तो देता नहीं। कुछ भी संसार का ऐसा है तो सुख तो देता नहीं हमको। इसलिए संसार को भूलना आनंद है, और अनंत को भूलना दुख का कारण है। अगर हमको ये नहीं पता कि हम कौन हैं, तो हम छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं। अगर जब हमको ये नहीं पता होता है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, तो यही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि हम अगर वो नहीं जानते, उसकी स्मृति नहीं है, तो हर छोटी बड़ी चीज से हम
अपने आप को जोड़ के देखते हैं। और संसार की कोई भी चीज हमको कभी भी सुख नहीं दे सकती। और क्या? हाँ राहुल, तुम बताओ कुछ। मुझे एक पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा। बी इन द कंपनी ऑफ वाइज, इन देयर प्रेजेंस द नॉलेज ऑफ द सेल्फ इज गेन्ड। इसमें मतलब अभी मैं इन दिनों आफ्टर एडवांस कोर्स जैसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो काफी ज्यादा वो कृपा वाली फील मुझे आ रही है। मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ इन सारी चीजों, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में अपने आप को थोड़ा ज्यादा जानने को मिल रहा है जस्ट आफ्टर दिस एडवांस कोर्स। अच्छा, ये कितने लोग इस बात से कि हम जो भी कुछ है वो हमारी मेमोरी के कारण है। अच्छा, और कितने, क्या लिखा था वो? कितनी भी अच्छी या बुरी हो, तुम्हारी आत्मा की विशालता को संकुचित कर, वह तुम्हें बांध दे। इसको अगर दूसरे ढंग से समझाना हो, समझना हो, तो कैसे बोल सकते हैं? क्या हो सकता है? ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि जैसे कितनी भी अच्छी या बुरी हो, ठीक है, तुम्हारी आत्मा की विशालता को संकुचित कर, तो ये हमारा सोच स्मृति ही तो है ना, वो संकुचित करता है। तो ऐसे समझ रहे हैं। सिंपल सा बात है ना, स्मृति हमेशा भूतकाल से जुड़ी हुई है, बस। हाँ, और अगर आप भूतकाल में है तो वर्तमान में नहीं है, अगर वर्तमान में नहीं है तो आप आत्मा को नहीं जान सकते। ठीक। और भूतकाल का मतलब क्या है? वो मन छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक कोई विशिष्ट घटना याद है, कोई एक चीज याद है। वर्तमान में है तो मन एक्सपैंड करता है। क्यों? क्योंकि कोई स्मृति नहीं है, बस इतना ही है। इसलिए भी वर्तमान में रहना बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा है ये लाइन तो बहुत ही अच्छा है। और क्या? स्वामी जी, हाँ, सारी घटनाएं, पिछली घटनाएं या अनुभव विशालता को संकुचित करती है सारी। कुछ ऐसी भी तो घटनाएं हो सकती है ना जो अच्छा अच्छा फील हुआ हो, जैसे एग्जाम्पल आश्रम। पर ठीक है, पर पास्ट पास्ट तो पास्ट ही है ना। पास्ट है, पर ये जो है कि आत्मा की विशालता को संकुचित करती है। कभी कभी कोई घटना से ये तो फील पास्ट हुआ तो है। पास्ट ही है, हाँ, बस। चाहे कितना भी अच्छा पास्ट, और पास्ट या भूतकाल हमको वर्तमान में जो है ना उसको नहीं देखने देता। ये तो
तो जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं देख सकता तो अंधा ही तो है ना। मान लो हम आज अगर अंधे हो गए, कुछ दिखता नहीं, तो क्या बच गया? केवल पास्ट का बच गया। और सबसे अच्छी बात और साथ ही साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है, इसी स्मृति में हमारे अनंत स्वभाव की भी स्मृति है। और उसके लिए जैसा गुरुदेव ने बोला, जो ज्ञानी पुरुष है, उन ज्ञानी व्यक्ति है, उसके पास बैठने से उसकी स्मृति वापस आती है। आप किसी और के साथ हम बैठते हैं तो क्या होता है? उल्टा, साधारणतया। इसीलिए बोलते हैं अपनी संगति ना बहुत सोच समझकर चुननी चाहिए। क्या बातें करते हैं वो दुनिया में उलझा के रखता सर। बाकी सारे लोग गुरु के पास बैठते हैं, ज्ञानी के पास बैठते हैं, तो वो हमको दुनिया से हटाकर अनंत में स्थापित करते हैं। इसलिए और ये स्वामी जो, जी, हाँ ये आप जो बोल रहे हैं थोड़ा मीन्स हम लोग के बच्चों लोगों के वर्ड्स में, कि जब भी ये फास्टिंग जो किया था, या तो हम लोगों ने एडवांस कोर्स किया, तो ये जो इम्प्रेशंस रहते हैं ना, हम लोग किस तरीके से बात करते हैं अलग अलग लोगों से, या तो किस तरीके से खाना खाते हैं, तो कभी कभी बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत कम। तो एडवांस कोर्स में या तो ये फास्टिंग में दोनों कट शॉर्ट हो जाता है। तो ये इम्प्रेशन में से ना हम लोग अपने आप निकल जाते हैं और थोड़ा नेचुरल इसमें आ जाते हैं। तो आपने जो बात की ना, मीन्स बात ऐसे गुरुजी बोल नहीं रहे, लेकिन ऐसे ही अपने आप होता है फिर। ये मैंने मीन्स थोड़ा रियलाइज किया ये एक आध मंथ में पूरा। और एडवांस कोर्स के समय भी ये होता है कि हम लोग का बात करने का इतना प्रेशर रहता है, और कोई कोई बातें हम लोग बिना वजह की करती है कि उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहता फोन पे। या तो फोन पे तो बहुत, मीन्स वेरी फ्रैंक, अभी मैंने ये बहुत खुद को ऑब्जर्व किया, 1 घंटा 1.5 घंटा ये पहली आदत थी मेरी लॉकडाउन के पहले। तो ये मेरा बहुत कम हो गया कि इतना ज्यादा बात की उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, और उससे फिर वो इम्प्रेशन में चले जाते हैं बहुत ज्यादा। और स्पेशली 6:30 7 o'clock के बाद जो भी हम लोग बहुत इंटेंसली करते हैं ना, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है दूसरे दिन सुबह फिर। ये आप शायद म्यूट पे हैं। सहज और एडवांस मेडिटेशन का जो प्रोसेस है, वो जो मेमोरी है उससे निकालने में बहुत हेल्प करता है। श्योर शॉर्ट उपाय है। अच्छा, जो उपाय गुरुदेव बताए हैं ना, उसको बहुत ध्यान से, अगर आपके पास पुस्तक है तो पढ़िए, नहीं तो सुनिएगा। पहला क्या है? नो द इम्परमानेंट नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड इवेंट्स। मतलब ये संसार जो है, इसको सत्य मानना छोड़ दो। घटनाओं को भी सत्य मानना छोड़ दो। घटनाएं तो वैसे भी सब पास्ट की है, जो चला गया वो तो वैसे भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पर ये संसार को जो हम सत्य मान के बैठे हैं ना, तो मन इससे निकल नहीं पाता।
क्यों छोड़ने बोल रहे हैं? क्योंकि मन इससे निकल ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे लिए यही सत्य है। ये बात आई पकड़ में? पर संसार क्या है? घटनाओं से ही तो बना है ना। कभी क्या बोलते हैं उसको, बिग बैंग हुआ तो सृष्टि अपने रूप में आ गई। क्या सूर्य के टुकड़े हुए तो सौरमंडल बन गया, सोलर सिस्टम बन गया। हम जो भी संसार को जानते हैं, जैसे भी हम देखते हैं, समझते हैं, वो केवल घटनाओं से ही भरा पड़ा है। अभी रात है, अभी दिन है, अभी इतने बजे हैं। इसलिए ये जो रात है ये हमेशा तो टिकने वाली है नहीं, न दिन टिकने वाली है, न दुख टिकता है न सुख टिकता है। लेकिन हम इसको सत्य मान के बैठे हैं। इसलिए अच्छी चीजों से क्रेविंग होता है, जो नहीं अच्छा लगता उससे भागते हैं। दूसरा है रियलाइज दैट पास्ट इवेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। हम बार बार उन्हीं घटनाओं को वर्तमान में भी जीने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम जो कुछ भी है हमारी स्मृति से ही है। कभी कोई बुरा अनुभव रहा, वो छूटता नहीं। उसको आज वर्तमान में लाके प्रक्षेपित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे सिनेमा हॉल की तरह हमारा लाइफ है, प्रोजेक्शन चल रहा है, प्रोजेक्टर पीछे से चल रहा है, वो सारा पीछे की चीजों को अभी वर्तमान में बार बार और तीसरा जो हुआ है उसको बिना एक्सेप्ट किए आगे बढ़ नहीं सकते। नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो मन उसमें और उलझता है और अटकता है। ये एक्सेप्टेंस का, उनमें से बहुत सारे लोग टीचर भी हैं, हम एक्सेप्टेंस का पॉइंट समझाते भी हैं। कितने लोगों ने ये अभी बोलने से याद आ जाएगा, कितने लोगों अपनी इस स्मृति का को याद कर सकते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जैसे जैसे हम चीजों को एक्सेप्ट करते जाते हैं हमारा मन उससे फ्री होता जाता है। जैसे आसपास आवाजें हो रही हैं, उसको थोड़ी देर नोटिस करो तो उससे हम फ्री हो जाते हैं। शरीर कहीं पर हमको कुछ डिस्कम्फर्ट दे रहा है, महसूस हो रहा है, उसको देखने से शरीर से भी हम ऊपर उठ जाते हैं, है कि नहीं? जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं ना हम फ्री हो जाते हैं। अगर कोई भी चीज हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, उससे फिर हम बंधे रह जाते हैं। ये एक्सेप्टेंस का प्रिंसिपल सिद्धांत जो है ना, देखने में बहुत साधारण है लेकिन है नहीं साधारण, बहुत बड़ी चीज है ये। इतना बज गया, मेरा मोबाइल बार बार वार्निंग दे रहा है कि डेटा समाप्त होने वाला है। स्वामी जी, हाँ, रियलाइजेशन कब होगा इस घटना का कि ये सिर्फ आप बोल दिए समझ गए, पर ये रियलाइजेशन कब होगा? अपने अनुभवों को देखने से। हमको कोई चीज बहुत अच्छी लगी तो भी पकड़ के रख नहीं सकते, कोई चीज नहीं अच्छी लगी तो भी पकड़ के नहीं रख सकते। इसीलिए अगला पॉइंट क्या है, वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य मतलब मेरे से अगर पूछो तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, बहुत साधारण सी चीज, चाहे कोई भी चीज कितनी भी आपको अच्छी लगी हो, आपके मन को या बुरी लगी हो, उसको कितनी आसानी से आप छोड़ सकते हैं, यही वैराग्य। मतलब भूतकाल को कितनी आसानी से मन छोड़ सकता है वो बताता है कि वैराग्य है। नहीं छोड़ पाते तो इसका मतलब वैराग्य नहीं है।
और ये जो भी बात हो रही है ना, वही विवेक है। विवेक से वैराग्य अपने आप आता है। जब ये समझ में एकदम क्लियर है कि भूतकाल को, बीती हुई बातों को पकड़ के हम नहीं रख सकते, तो छोड़ो, फिर उसको छूटता है फिर अपने आप। और अंत में बोल ही दिया, अगर ये सब नहीं काम करता तो समय देखेगा। फिर तो बहुत बार चाहते हुए भी नहीं छूटती है कोई चीज, तो टाइम पर छोड़ दो, फिर क्या कर सकते। और वही जैसे मृत्यु का भी जो है ना, वो भी रियलाइजेशन नहीं है। समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है मृत्यु, पर इसको भी समय पर ही छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु क्या, मृत्यु का कि जैसे रियलाइजेशन ये नहीं हो पाता है ना। कि हम मरने वाले हैं? नहीं, जैसे मरने वाले तो हैं ये पता है, लेकिन आ, जैसे गुरु जी बोले कि तुम मर ही गए, पर हमको ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि हम मर गए। बोल दिए, हम सुन लिए, बस ऐसा वाला बात। वो तो अंदर ही मरने से वो बोलना ठीक है, नहीं हुआ, ये मरना है ये। आवाज कट गई। हाँ, वो तुम्हारे लिए मरना क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे समझे? ये बात सिग्नल है। नहीं समझ। आपने बोला तुम्हारे लिए मरना क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके हाँ, बाद आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ, हमारा गुरुदेव बोले और क्यों नहीं अनुभव हुआ रियलाइजेशन, क्योंकि हमने उस चीज को उस समय अनुभव नहीं किया। हमारा कंसेप्ट सामने आ गया ना, हमारे लिए मरने का मतलब क्या है वो सामने आ गया, इसीलिए हमको रियलाइजेशन नहीं हुआ। कुछ सामने नहीं आया, समझ में ही नहीं आया मेरे को। अरे नहीं आएगा ना समझ में, क्योंकि हम जो जानते हैं वो सामने खड़ा है ना। ये बात नहीं पकड़ में आ रही, मरने का मतलब क्या। हमको लगता है हम मरने का मतलब क्या है, शरीर छोड़ना शरीर शरीर छूट जाएगा, ये हो जाएगा वो। हर डेली रात को हम मर जाते हैं, ये भी। ध्यान हर ध्यान में हम मर जाते हैं। तो जैसे ही बोले तुम मर गए, तो मर ही गए ना फिर उस समय। पर वो वाला जो कंसेप्ट है ना, धारणा, वो सामने आके खड़ी हो जाती है। नहीं, हम नहीं मरे, मेरी तो सांस चल रही है, मैं तो हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्मृति है, जो धारणा है, वो इस शरीर से जुड़ी हुई है। हो जाएगा, कोई बात नहीं। सुन करके वो क्या बोलेंगे उसको, ध्यान में बुद्धि का उपयोग नहीं है। तो जब ध्यान में बुद्धि का उपयोग होता है, तब ध्यान से रियलाइजेशन नहीं होता। अच्छा तो लगेगा, हम्म, हल्का भी लगेगा, तनाव भी जाएगा, सब ठीक है, पर रियलाइजेशन नहीं होगा जब तक बुद्धि है। बुद्धि है तो ईगो भी रहेगा, बुद्धि है तो मेमोरी भी रहेगी, क्योंकि बुद्धि ही मेमोरी में डेटा को पास करता है। उसका काम है लिखना, अप्रूव्ड।
जाओ तुम मेमोरी में बैठो, अप्रूव्ड, जाओ मेमोरी में बैठो। इसीलिए क्या बोल रहे हैं राजू? एनलाइटनमेंट को भी स्मृति से जोड़ा गया है। हाँ, इसलिए तो बोला ना मैंने, हमको अगर हमारे स्वभाव की अनंतता की वजह, वही तो हमने ध्यान किया, इतनी बार किया, एडवांस कोर्स किया, बहुत अनुभव हुए हमको उस शांति, उस स्थिरता, उस अनंतता, सबका अनुभव हुआ, पर हम उस पर उतना विश्वास ही नहीं करते। विश्वास भी तो करना पड़ेगा ना। हमने ये खाया, ये अच्छा लगा, हमने ये खाया, ये अच्छा नहीं लगा, इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हैं। जिस तरह की आस्था, विश्वास हमको इन बातों में है, संसारिक चीजों में, उस तरह की आस्था धीरे धीरे बढ़ रही है, पर उस तरह की आस्था नहीं है। बहुत बार तो शुरू शुरू में ऐसा भी लगता था ना, पता नहीं सच है कि नहीं है, हम जो अनुभव कर रहे ठीक है कि नहीं, यहां तक डाउट हो जाता है। पर संसार की किसी चीज पे हम डाउट नहीं करते। मतलब जो जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं सो नहीं जानते, दोनों में पूर्ण होता है। संसारिक चीजों में डाउट भी होता है तो पूरी तरह होता है। ये ना अपने आप में बड़ा सुंदर है। जहां पर हमको डाउट है वो भी पूर्ण रूप से डाउट है। तो स्मृति का और वर्तमान क्षण का क्या संबंध है स्वामी? स्मृति तो पास्ट की बात चल रही। हाँ, इसीलिए तो स्मृति हमको वर्तमान से अलग लेके जाती है, दूर लेके जाती है, पर उसकी स्मृति फिर वो वर्तमान में हमको वैसा बना देती है। जैसे अभी कोई अगर कड़वी स्मृति याद आए तो कुछ तो होता है सिस्टम में, स्टिफनेस आता है, बाकी अंदर में जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो तो होते हैं, थोड़ा स्टिफनेस आता है, मन थोड़ा भारी होता है, सब होता है। उसकी स्मृति आएगी तो वो फिर पूरी तरह आगे हो जाएगी। तो वही इनलाइटनमेंट भी लेकर आ सकता है, यही संबंध है। तो ये सब चीजें जब हम करते हैं तब वो संभावना बन जाती है। जो उपाय गुरुदेव ने बोले, प्राण शक्ति को बढ़ा कर रखो, तो प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया करते रहो, ज्ञान में रहो, सत्संग करो, और बाकी सारी बातें तो ज्ञान की ही बातें हैं। स्वामी जी, मतलब अच्छी मेमोरी हो या बुरी मेमोरी का फ्लैश आउट होना, ये इम्पोर्टेंट है क्या? जैसे एक हॉलीवुड में एक मूवी आया था 51st डेट्स, उसमें वो लेडी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका मेमोरी डेली इवनिंग को चला जाता है, तो फिर हर दिन वो नया नया जैसे जीती है, मतलब उसको हर दिन नया ऐसे ऐसे दिखाया है क्योंकि उसका मेमोरी चला गया, और मेमोरी सिर्फ एक दिन का ही चला गया था, मतलब एक दिन तक ही रहता है उसका, बस शाम को सब डिलीट हो जाता है। सो शी यूज्ड टू लिव एवरी मोमेंट, एवरी डे। सो अच्छा मेमोरी भी स्वामी जी भूल जाना चाहिए क्या? सोच लेने से थोड़ी भूल जाता है। जी। यही तो है, केवल ये ध्यान रखना है कि संसार स्थायी नहीं है। घटनाएं जो हो गई सो हो गई, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। इस विवेक से वो छूटता है।
स्वामी जी, पानी को कैसे मेमोरी रहती है, जल की मेमोरी? क्योंकि हमारा तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसका तो वो तो एक एलिमेंट है पानी। अभी फिलहाल तो ह्यूमन लेवल पर बात कर रहे हैं। ये चीज की जो कुछ बीत गया, अब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं। तब ये भी होने लगता है कि हम अपने भूतकाल के पास्ट के प्रोडक्ट बनने बंद हो जाते हैं। अभी हम क्या हैं? जो हमारा पास्ट था, जो हमारा भूतकाल था, तो वर्तमान में तो हम नए हैं ही नहीं। ये बात आई पकड़ में? हम तो वर्तमान में हम है ही नहीं। वर्तमान में नहीं ये रहती है ना। तो मेमोरी जो भी कुछ है नहीं अभी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो कुछ भी है। सिर्फ कहना तो, आई एम सॉरी स्वामी जी, मैंने लेट ज्वाइन किया, पर जितना अभी सुना है, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन कैसे इसको जबरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्रिया करते हैं, सहज करते हैं, ज्ञान में कोशिश करते रहने की, पर इसके अलावा फिर कैसे लाइफ में ला सकते हैं इसे? अगर ज्ञान से भी नहीं होता, साधना से भी नहीं होता, तो समय पर छोड़ना पड़ेगा। वो तो गुरुदेव ने अंत में लिख ही दिया। पर सच में क्या हम उसको छोड़ रहे हैं क्या, वो हमको देखना पड़ेगा। तो आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपको कोई बात पास से, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, जब आपको याद आती है, आप क्या करते हो? हाउ डू यू डू इट? कुछ नहीं, क्या करूंगा? अगर किसी भी स्मृति से आपके सिस्टम में थोड़ा सा भी शिफ्ट आता है, तो इसका मतलब आप अभी उससे फ्री नहीं हो। जिस समय कोई भी स्मृति सिस्टम पर इम्पैक्ट करना बंद कर देगी, समझिए आप उससे फ्री हो। बहुत साधारण सी बात। और अजीब ना, इस संसार की स्थिति बड़ी अजीब हो गई है। मेरा स्कूल का जो ग्रुप है ना, केवल सब यही बात करते रहते हैं, बचपन बहुत अच्छा था, बचपन बहुत अच्छा था, बचपन में। मैंने तो छोड़ ही दिया, उस ग्रुप को देखना ही बंद कर दिया। अब आप वर्तमान में जी ही नहीं सकते, तो कहाँ से आप आगे बढ़ पाएंगे? वर्तमान आपको इतना बोझिल लगता है कि अब भूतकाल अच्छा लगने लगे। कहाँ आप आगे बढ़ सकते? नहीं बढ़ सकते आगे। दिस इज सो अमेजिंग स्वामी जी। मतलब आज का आपने जो हर एक सेंटेंस वाज रियली अमेजिंग कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, अच्छा मेमोरी छोड़ दी हुई। सो अमेजिंग। और स्वामी जी, अगर हम सांस लेना ये भी अगर छोड़ दे, मतलब ये भी अगर मेमोरी में नहीं रहे, तो वो अवस्था क्या रहेगी? तुम सांस थोड़ी क्योंकि लेती, हमने जैसे हम सांस थोड़ी लेते।
सांस तो चल रही है, वो हमारे सिस्टम के मेमोरी में। I guess Swamiji, your voice is stuck. Video also. सांस सांस लेना तो हम नहीं छोड़ सकते, पर इस बात को छोड़ सकते हैं कि हम जीवित सांसों पर हैं, केवल सांसों पर, यह सांसों पर। क्या आपने हाँ। क्या लाइन बोली? क्या लास्ट लाइन बोली? लाइफ, हम क्या मान के चलते हैं, बिना सांसों के जीवन ही नहीं रहेगा। इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने ध्यान में, समाधि में, सुदर्शन क्रिया के बाद देखा है, हमको सांस लेना छोड़ना नहीं है, पर हमने ये देखा है बिना सांस के भी हम आराम से बैठे रहते हैं। फिर जैसे ही स्मृति आती है कि हम तो सांस नहीं ले रहे, तो इस सांस चालू हो जाती है। तो इस बात को छोड़ सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेमोरी का यही काम ही है। Swamiji, you took it to the very another dimension. You nourish it. Amazing. आप बहुत अच्छा सुझाते हैं स्वामी जी, कुछ अलग ही उसके स्तर ले जाते हैं आप, मतलब कभी सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं, सोच के नहीं होता है। जी जी, ये अनुभव से बता रहा हूँ। तो स्वामी कोई जी, बोलो बोलो। वो सच में जब वो ऐसे होता है, एकदम सांसें नहीं चल रही होती, सच में वो ऐसे ही होता है कि सांस चल रही होती, मतलब ऐसे तो होता है, बट सच में रियल में नहीं पता था कि सांस नहीं चलती है। बड़ी नहीं, हैरान। हमने नहीं अनुभव किया है सांस नहीं चल रही होती। मेडिटेशन में ऐसा हाँ, अनुभव होता है सब। बट ऐसे पता नहीं था कंफर्म, मतलब ऐसे इसको ठप्पा भी आपसे पता चला। मुझे मजे की इतनी बात है, वो इतनी बोलने लग- सजगता से नहीं देखते उसको, सांस नहीं चल रही बोल के। मुझे तो ये लगता है कि जब वो बोला जाता है ना, टेक अ डीप ब्रेथ इन, तब पता चलता है अच्छा सांस भी लेना है। मतलब उससे पहले तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, चल रही है नहीं चल रही, मतलब स्टिलनेस, जो स्टिलनेस बोली जाती है, तो हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। कई बार डीप ब्रेथ इन, वो सांस आती ही नहीं है, वापस आ जाएगी जब आएगी। सबसे अच्छी बात कि स्मृति को जब पता चलता है कि सांस नहीं ले रहे, तब शुरू होता है ये चीज। थैंक गॉड स्वामी स्मृति। जी, स्वामी जी, थैंक गॉड स्मृति आती है, अच्छा है, नहीं तो संडे को हमको तो कुछ नहीं हो रहा, जब हम टीचर घबरा के भाग जाएंगे, अरे इसको क्या हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ करा दिया क्या। स्वामी जी, उसमें स्मृति कैसे आती है, जैसे वो है? अरे तो तुमको पता है ना, सांस लेना है, अचानक से नोटिस करते हो सांस ही नहीं चल रही, मेरी सांस नहीं ले रही,
वो तो सांस सोचते ही फिर वो तो शुरू हो जाए वही। रियलाइजेशन आई गेस। कोर्स में ऐसा होता है स्वामी जी कि वो उठता ही नहीं। होता है इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं ना, उनकी आयु भी थोड़ी बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल एज कम हो जाती है। क्यों? उनका तो सांस का पहले स्पीड कम होता है, फिर बहुत बार सांसी चली जाती है, तो आयु बढ़ गई। क्योंकि आप हमारे यहाँ कहते हैं ना, सांस नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आप सांस लेंगे ये फिक्स्ड है। तो बायोलॉजिकल एज भी कम हो जाती है। एनीवे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तो बात स्मृति की है। स्वामी जी एक छोटा सा प्रश्न है। ये बात तो मतलब ऑफ कोर्स काफी जचती है कि चाहे अच्छा इवेंट हो या बुरा इवेंट हो, अनुभव हो, मतलब अगर वो आपको आज भी प्रेरित करता है, मतलब आपका पास्ट आपको प्रेरित करता है, तो छोड़ देना चाहिए, वो उत्तम नहीं है। बट अधिकतर देखा गया है कि जब आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है, मे बी पास्ट इवेंट की मेमोरी ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड देन पर्सन कैन कम इन द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे श्री कृष्ण ने भी, क्या है? हाँ जी, प्रश्न मतलब क्या? ये प्रश्न ये है कि ये टेक्निक यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मतलब वो, मतलब उस पे थोड़ा सा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये टेक्निक काफी इफेक्टिव रही है, तो मतलब ये प्रश्न है। मैं क्या बोलूं? हाँ जब वर्तमान से जाने में अच्छा लगता है तो चले जाइए। हमें भी जैसे वो है ना कि किसी को उसके जैसे, जीवन, अगर जीवन भूतकाल में जाकर अच्छा लगता है जीने में तो जी लीजिए। ये इट तो हेल्प्स टू कम बैक, हर व्यक्ति का अपना अपना चॉइस है। इट हेल्प्स टू कम बैक। आज के विषय में कुछ छोटा पढ़ा है स्वामी जी, आज आज ही पढ़ा और आप उस पर बात हो रही है। थोड़ा पढ़ो, एक 5-6 लाइनें सुनना है। इस जन्म में न चूकना, यह सांसें बहुत अनमोल है। बहुत पीड़ा पाती है यह सांसें जब देह के भीतर जाती है और परमात्मा की बजाय अपने आपके अहंकार से मुलाकात कर बैठती है। गिनती की ही मिली है ये सांसें, इन्हें व्यर्थ न जाने देना। ये परमात्मा की आपके लिए भेंट है। इससे पहले कि देह से इनका नाता टूटे, परमात्मा को अपने जीवन में धारण कर लेना। ध्यान रखना कि एक एक सांस का हिसाब है। पर वो स्मृति अनंतता की कैसे आएगी? अब हर समय तो हम गुरुदेव के पास बैठे नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी कर लें। पर उनका प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति हमारे साथ है, ये हम जानते हैं। उसके साथ जो बार बार जुड़ने से ही ना फिर वो सब हो जाता है। और ध्यान तो फिर वही छोड़ना नहीं है, मौन ध्यान बार बार। और जब तक है जीवित तब तक उनको बार बार अपनी स्मृति से बुलाते रहने।
जो उस दिन मैंने बोला था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। जब तक उनका ज्ञान, उनके तकनीक हमारे साथ है, तब तक हम उनके साथ है, वो हमारे साथ। आज कल्पना करिए एक ऐसी स्थिति की सारी मेमोरी चली जाए, कि पीछे की पूरी मेमोरी नहीं, पर ये चली जाए कि हमको सुदर्शन क्रिया आती है, ज्ञान, तो क्या होगा? गुरुदेव भी मेमोरी से चले जाएंगे। इसलिए जब तक वो ज्ञान, भले हम पूरी तरह जी रहे हैं, नहीं जी रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज्ञान, वो टेक्निक, सब ये बार बार हमको याद दिलाना चाहिए कि वो हमारे साथ है। सुदर्शन क्रिया तो एक बार करते होंगे, सुबह शाम दोपहर जब भी करते होंगे, पर ज्ञान तो ज्ञान है, वो तो हर समय सामने घूमता रहता है। और जितना वो उनकी उपस्थिति, प्रेजेंस लाइफ में हम महसूस करेंगे, उतना ही ये अपने आप होता चला जाएगा। पर वही है, ज्ञान में रहने के लिए भूतकाल से बार बार बाहर निकलना ही पड़ेगा। स्वामी जी, अनंत जो एक एकदम इनफाइनाइट जो एक्सपीरियंस में मेडिटेशन में अगर किसी को आता है, वो भी एक थॉट के रूप में मेमोरी में रहता है क्या? मतलब एक अनंत एक थॉट में, बिकॉज मेमोरी इज नथिंग बट अ थॉट, राइट? अनंतता की मेमोरी नहीं हो सकती। सिर्फ अनुभव हो सकता है। ओके। उसका जो अनंत है, उसको आप छोटे से पैकेज में कहाँ से रखेंगे? आप केवल सजग हो सकते हैं। अरे दैट्स इट, फिनिश, वाओ, कहानी समाप्त। वड़ा पाव मेमोरी में रख सकते हैं, पाव भाजी रख सकते हैं, उसने ऐसा बोला उसको रख सकते हैं, उसने ऐसा नहीं बोला ये भी रख सकते हैं। अनंतता को मेमोरी में नहीं रख सकते। अनंतता जब भी हमको छूती है, हम उससे हाथ मिलाते हैं या छूते हैं, उसका वो आभास उस समय जो, जैसे कोई कड़वी बात याद आती है तो कुछ सिस्टम में होता है, उसी तरह जैसे ही उसको छूते हैं कुछ होता है, वही जागता है दोबारा। अनंतता को कोई पकड़ के कैसे रख सकता है? फिर वो अनंत थोड़ी हुआ। तो कैसी विडंबना है स्वामी जी, जो सब छोटा छोटा जो सब गार्बेज है वो सब रहता है, और जो सच में हमारा है तो वो मेमोरी में नहीं आ सकता। हम्म स्वामी जी, इसीलिए एक और बड़ी मजे की बात, जो सत्य है उसे याद नहीं रखना पड़ता, बिकॉज वो प्रेजेंट है। झूठ है जो इम्परमानेंट है, जिसे याद रखना पड़ता है। तो गुरुजी ने जो ये शीट में जो बोला है अनंतता का विस्मरण, तो विस्मरण मतलब सजगता हुई, यही ना? ऐसे। अच्छा। अरे 10 बज गया, मुझे लगा हमने अधिक बातें नहीं की। चलें फिर। स्वामी जी, ये सब जितनी बातें हुई ये सब तो ध्यान में अनुभव ही आ पाता है ना, ऐसे तो अनंतता का अनुभव हुआ या जितनी जो शून्यता का अनुभव। ध्यान में ही अनुभव आता है,
पर वैसे भी आ जाता है। हमेशा आंख बंद करके ध्यान या ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। ऐसे होता ही है, कभी सूर्य पतंजलि की समाधि की सारी बातें आ जाएगी। आवाज चली गई थी स्वामी जी, फिर से जा। मैंने बोला ध्यान में ही केवल होता है ऐसा नहीं है, कभी कभी सूरज को ऐसे उगते ढलते देखते देखते भी हो जाता है। केवल मन वर्तमान में रहे तो हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना, चाहे वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। अगर मन वर्तमान में नहीं है तो नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट आज अलग ही डायमेंशन में समझ में आया, नहीं? ये तो गजब का सेशन है स्वामी जी आज का, मतलब जस्ट ब्लोज यू, दैट्स इट। और जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना, जैसे गुरु जी जैसे बात करते हैं तो उनके शब्द के साथ वो सब आता है, उसका अनुभव या फिर जो भी है डायमेंशंस खुलने होते हैं, वैसे ही आपके साथ में होता है। जैसे हम आपसे सुनते हैं तो वो इतना अंदर क्यों छूता है, क्योंकि आपका अनुभव है शायद उसके पीछे। आई मीन सो अमेजिंग प्रेजेंट मोमेंट का जो आज का डिस्कशन रहा, और मतलब ये मेमोरी से लेके स्वामी जी ये सब तो लगता है कि ये आपसे मिलना, आपसे ये बात करना, ये हमारे अचीवमेंट कहिए या जीवन की उपलब्धि है, जो कि ये यात्रा है जो समय करवा रही है। हम तो ये मानते हैं कि हमने जीवन में कुछ सही काम किए जो कि ये इतने जूम मीटिंग में हम्म। स्वामी जी ये कॉन्शियस एफर्ट है अपने आप को ध्यान दिलवाना, बार बार ही आना, तो प्रेजेंट मोमेंट में आती सब छूट ही जाता है, पैटर्न सब। वो कॉन्शियसली चीजों को शुरू में छोड़ना है, जैसे अभी तो अपने आप नहीं होता, कभी तो शुरू में एफर्ट होता है, वैसे तो शुरू में एफर्ट होता है, बाद में वो स्वभाव बन जाता है। सांसों पर बार बार मन को लेकर आओ, फिर उसकी आदत सी पड़ने लगती है मन को। हाँ जी। आज 10 से अधिक बज गए, छुट्टी। कल फ्राइडे है, क्या करना है? परसों भी मिलना है क्या? हाँ जी स्वामी जी, अब बोलने वाली थी मिल लेना, फिर आप यूरोप जाओगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ना सेट होने स्वामी में। संडे को भी मिल लेते हैं। संडे छुट्टी कर लेते हैं, चुप रहो। अच्छा क्या देखिए, करेगा स्वामी जी, संडे को क्या स्वामी जी करिएगा? आप यूरोप जा रहे हो? किसने बोला? वो गौरांगी जा रही घूमने। अच्छा, गौरांगी तो स्वामी जी को साथ लेके जा रही है? स्वामी जी के पीछे पीछे। मेरे को क्यों लेके जाएगी? सच में आप विजय यूरोप जा रहे हो? स्टॉप रिकॉर्डिंग।